business. Today we have 23 IITs all over India. And now one of them has opened a campus in the United Arab Emirates, UAE. IIT Delhi Abu Dhabi is officially open for business. It was inaugurated yesterday by Sheikh Khalid bin Mohammed Al Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi. यूएई के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है, ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को, इंडिया की एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को, और ख़ास तौर पर आईआईटी की एजुकेशन। बहरहाल मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। हम तो किसी जगह पे स्टैंड करते ही नहीं है इस वक्त। हमारा तो मुल्क अब सिर्फ जो है ना एज ए बैगर इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी मशहूर हो गया हुआ है। हिंदू है ना, हिंदू वो तलीम के साथ उनका शुरू से तल्लक है। बिजनेसमैन वो हैं, कारोबारी इंसान वो हैं, तलीम की वजह से। वाह वे मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स चीफ हैं, उन्होंने ये कह दिया कि और इंडिया को 5वां परमानेंट मेंबर यूएन काउंसिल का बना दिया जाए। इंडिया में कितनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया अपने कंट्रीज में आईआईटी खोलना चाहते हैं। तो ये एरा ही आईआईटी का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो, और सबको ये पता है कि इसकी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है दुबई से। दोस्तों, दुबई में आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया गया है, और दोस्तों इसकी इनॉग्रेशन की है वहाँ के क्राउन प्रिंस ने। दोस्तों, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि यार देखो, किसी भी भारत का इंस्टीट्यूट अगर फ़ॉरेन कंट्री में खुल रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई उस इंस्टीट्यूट की कुछ बात ही अलग है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, आईआईटीज़ की नींव भारत में रखी गई थी इंजीनियर्स की कमी को पूरा करने के लिए। और दोस्तों, इंजीनियर्स इस तरीके के प्रोड्यूस करता है आईआईटी, जो पूरे वर्ल्ड में रूल करते हैं। चाहे भाई किसी भी बड़ी कंपनीज़ के, आईटी कंपनीज़ के सीईओ भाई वो आईआईटी से पढ़े हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। और इसकी जो बात है, जो आईआईटी दिल्ली जो ओपन किया गया है अबू धाबी में, इसकी बात दोस्तों नरेंद्र मोदी और एमबीजेड ने करी थी जब उनके ताल्लुकात हुए थे, जब उनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी। और दोस्तों 2 साल बाद इसको भाई ओपन कर दिया गया है अबू धाबी के अंदर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इससे दोनों कंट्रीज़ के जो बीच के रिश्ते हैं वो भी और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। मुझे ये बताएं कि एक लीडर जाता है और जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास और जा कहते या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा, और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे। या हबीबी मान जाता। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको अक्सर एमआईटी एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज, ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अबू धाबी के अंदर, ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर, उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। मुझे तो ये अंदाज़ा लगाएं कि जो मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी पार्टिसिपेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन जॉइंट रिसर्च, जो कि अब देखें ये इस लेवल पे डिस्कशन हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी लीडर जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब जाएंगे, कहेंगे हबीबी $2 अरब दें,
सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, फिर तुहानू दे देंगे। और हबीबी विल ऑलवेज गिव। मैं आपको बात बताऊं, द एमिरातीज एंड द सऊदीज हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू पाकिस्तान। इतना हेल्पफुल कोई भी नहीं रहा, एंड दे आर ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान। लेकिन ये कोई ताल्लुक की बुनियाद थोड़ी है, ये कोई रिलेशनशिप की बुनियाद थोड़ी है। ताल्लुक की बुनियाद ये नहीं होती कि तुझे मंगन आया था तो लब गया। ताल्लुक की बुनियाद ये है कि आप कैसे अगले को कन्विंस करें। ठीक है जी। अब ये जो इधर भी कैंपस अबू धाबी में है, मुझे पता चला तंजानिया में भी ये कैंपस है, युगांडा के अंदर भी ये कैंपस है। ठीक है जी। बहरहाल, सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है वो अपने आप को उन्होंने इस तरह मार्केट करना शुरू कर दिया कि पहले मेरे ख्याल है बैच के अंदर तकरीबन 52 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। एक एडवांस प्रोग्राम है सिलेक्शन का, उसके ज़रिए, और एक कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इन्होंने किया है। सो क्वेश्चन ये है कि अब ये जो आईआईटी की जो इस्टेब्लिश हुआ है कैंपस यूएई के अंदर, ये वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब का विजन है और शेख मोहम्मद बिन जायद का विजन है, जो फरवरी 2022 में दे चार्टर्ड और दे आउटलाइंड अ रोड मैप कि इंडिया और यूएई को का जो रिलेशनशिप है वो इन लाइंस में जाना चाहिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, अबू धाबी से दुबई के अंदर आईआईटी दिल्ली का कैंपस इनॉग्रेट कर दिया गया है। क्राउन प्रिंस ने खुद इनॉग्रेशन की है, जिसका वादा किया गया था कि आईआईटी दिल्ली की ब्रांच को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा यूएई के अंदर। आज वो मुआहिदा पूरा हुआ। इससे पहले भी एक इंडिया की आईआईटी मद्रास की ब्रांच मौजूद है दुबई के अंदर, ये पहली ब्रांच नहीं है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये पैदा होता है कि इंडिया आईटी के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में इतना आगे जा रहा है कि अब अरब ममालिक, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन में पकड़ मजबूत कर रहा है। वैसे तो इंडियंस बहुत से मौजूद हैं गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन अब एजुकेशन में अपना नाम बना रहा है। पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों को एक तो वहाँ से डिपोर्ट भी किया जा रहा है, दूसरी कौन सी पाकिस्तानी कंपनी या कौन सा पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट दुबई के अंदर, यूएई के अंदर मौजूद है जिसको सराहा जाए या जो उनके लिए यूजफुल हो। ऐसा होना चाहिए था या नहीं आपकी नज़र में? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? अपने मुस्लिम ममालिक को जो है वो प्रेफर करना चाहिए था उनको। किस मुस्लिम ममालिक से उनके तालीमी इदारा लेते हैं? यानी कि वो भी मुस्लिम ममालिक है, ये तो अपनी अपनी सेंस है वो जो पता है, क्राउन प्रिंस ने ही तो उस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया है। और आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, आईटी का शोबा इतना हाई फाई नहीं है पाकिस्तान का, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इंडिया का आईटी का जो शोबा है वो पूरी दुनिया में जाना माना है। इसीलिए दुबई ने कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर अपनी ब्रांच। सो मच। देखिए जी, इंडिया एज़ फार एज द टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न बहुत आगे जा रहा है। वहाँ पे बहुत से आईटी इंजीनियर्स और आईटी सॉफ्टवेयर जो है ना हाउसेस बन चुके हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की के कहते हैं एजुकेशन को बड़े कॉमन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ना इंडिया बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया का जो है ना मंदिर भी बना शुरू हो गए हैं यूएई में, हाँ जी, अबू धाबी में बना है, तो इसी तरह इंडिया जो है ना बहुत डोमिनेट कर रहा है इकोनॉमी में। मोस्ट लाइकली बहुत इन फ्यूचर जो है ना इंडिया जो है ना बहुत आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो जो है ना जिस तरह इंडिया अब अपनी गाड़ियाँ भी बना के जापान को देने लगा है, इस कदर टेक्नोलॉजी की इन्हांस्ड हो गई है। तो देयरफॉर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नीड टू थिंक अबाउट इट कि हमें भी जो है ना अपने आईटी एजुकेशन को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लोगों को इस पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि हमारी आईटी की आईटी की जो ट्रेनिंग है वो जो है ना वो प्रमोट हो सके। हम आईटी में $3 बिलियन जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जबकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का इससे डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। 1947 से लेकर अभी तक उन्होंने अपनी एजुकेशन पर, टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और आज उनका गलबा पूरी दुनिया पर है। हमने क्या किया है? मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर उनकी पकड़ एजुकेशन में ही, चले एजुकेशन में ही बात कर लेते हैं, कितनी मजबूत हो रही है। देखिए, एजुकेशन पे इंडिया हमेशा से जो है ना अपना स्ट्रेस वगैरह देता है। अगर आप देखें उनके स्कूलों की बात करें तो उनके स्कूलों के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज ऑन मैथमेटिक्स एंड द थर्ड सब्जेक्ट विच यू हैव जस्ट ऑलरेडी मेंशन्ड, दैट इज़ आईटी बेसिकली। सो देयरफॉर दे आर रियली फोकसिंग ऑन द एजुकेशन सिस्टम वेयर बाय दे कैन एजुकेट देयर पीपल ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो देयरफॉर अब ये हुआ है कि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क ज़्यादा प्रोग्रेस करे
और हम जब प्रोग्रेस को करेंगे तो इसलिए वो IT लैंग्वेज को, IT जो है एजुकेशन को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और